जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये मैसेज, ये वीडियो उनके लिए है जो अपने ओल्ड पैटर्न से, अपने कार्मिक टाइज से, अपनी एक ही लूप वाली हैबिट से फ्री हो गए हैं। अभी आपको भले ही ये फील नहीं हो रहा है, लेकिन ये कंफर्मेशन है ये वीडियो कि आप लोग फ्री हो गए हैं। अब आपको रियलिटी में किस तरह के एक्शंस लेने चाहिए, खास बात ये है, और ये वीडियो इसीलिए ही बनाया गया है कि आपके चेतना को कंफर्म किया जाए कि अब आप आज़ाद हैं, और साथ ही आपको ये बताया जाए कि अब किस तरह के एक्शंस आपको नहीं करने चाहिए और अब आपको किस और बढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम जहाँ पर भी स्टैंड करते हैं या जो भी हमारे जीवन के सिचुएशन रही होती है, जैसे कि आप सब ने जो भी रोलर कोस्टर लाइफ देखी होगी, जो भी पेन देखा होगा, खूब लड़ाइयाँ लड़ी होगी अपनी पूरी लाइफ के अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये सब कहीं ना कहीं हमारा एक कार्मिक बॉन्ड होता है जो हमें पे करना होता है। तो सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबको अब विक्टिम एनर्जी से बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमने हमारी लाइफ में इतना कुछ देखा होता है, इतना कुछ झेला होता है कि हम जब हमारे ऊपर काम करते करते और डिवाइन गाइडेंस से, उनके ग्रेस से बहुत आगे भी निकल के आ जाते हैं, अगर हम बिल्कुल एक नया वर्जन भी बन जाते हैं, तो भी कहीं ना कहीं हमें हमारा जो अहम होता है, देखिए दोस्तों, अहम सिर्फ घमंड वाली बात नहीं है। अहम एक मन के साथ हमारे सदा चलता रहता है जब तक हम इस बॉडी में होते हैं। तो वो अहम हमें बार बार विक्टिम एनर्जी में डालता है और याद दिलाता है कि तुमने इतना कुछ झेला है, या तुम ऐसा वैसा। लेकिन अब इन सब बॉन्डेज से आप फ्री हैं, और आपको ऐसे किसी भी रिलेशन को दबाव में मेंटेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो अब आपको सर्व नहीं करता है। कोई भी रिलेशन, अब वो किसी ह्यूमन बीइंग से या किसी भी बीइंग से नहीं है, वो किसी निर्जीव चीज़ से भी हो सकता है। आपकी कोई आदत, आपका कोई पैटर्न, आपको मनी को लेके जो आपकी सोच हो सकती है, वो दबाव वाला जो भी रिश्ता आपका जिस भी एनर्जी से है, उससे अब बिल्कुल कट करने का समय है। देखिए दोस्तों, सबके लिए अलग हो सकता है, और मैं जो मुझे मेंशन करने के लिए कहा जाएगा मैं ज़रूर करूँगी। एक हो सकता है हम नो नहीं बोल पाते हैं कभी, सभी के लिए नहीं होगा ये, लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन में ना नहीं बोल पाते हैं, बशर्ते उसके लिए हमें कितनी हमारी एनर्जी को वेस्ट करना पड़े, या हम कितना दबाव महसूस करें, प्रेशर फील करें, लेकिन फिर भी हमें बचपन से ही कई बार नहीं सिखाया जाता है कि हम नो बोलें। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है आपको अपनी एनर्जी को ऐसे किसी भी रिश्ते पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे किसी भी सिचुएशन पे खर्च नहीं करनी है जो आपको सर्व नहीं करती है और आपकी बहुमूल्य एनर्जी को वो वेस्ट कर रही है। देखिए दोस्तों, अब आपने जो भी एनर्जी कमाई है, चाहे वो आपने जीवन की कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है या जिस भी सर्कमटेंसेस से आप बाहर निकल के आए हैं डिवाइन की ग्रेस से, तो ये ऊर्जा केवल आपकी नहीं है दोस्तों। इस ऊर्जा पे डिवाइन का अधिकार है। ये ऊर्जा सिर्फ इसीलिए नहीं है कि आप इसे उन लोगों पे खर्च करें जो अब कुछ विशेष स्थान आपके जीवन में नहीं रखते हैं। ये ऊर्जा आपके खुद के और इवोल्यूशन के लिए है, और आसपास कुछ सृजन करने के लिए है, कुछ सर्व करने के लिए है। तो इसे आप ऐसे ही अब वेस्ट ना करें। और मेरा यकीन करिए, हमें अब किसी ने भी नहीं बांधा हुआ है। हमारे जो भी बंधन थे हर तरीके के, चाहे हमारे वो ब्लड लाइन से थे, डीएनए, कुछ भी हमारे कार्मिक पैटर्न्स थे, या जो भी अनुबंध हम लेकर आए थे, एक चक्र हमने अब पूरा कर लिया है, फिनिश हो गया है वो सब कुछ। अगर हम अभी भी उसे डो रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन है, हमारे ही फियर का एक रूप है
जो हमें सिर्फ बार बार ये बताता है कि तुमने जीवन भर ऐसा किया है, अब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा। जीवन में हमने और भी बहुत कुछ किया है, लेकिन वो धीरे धीरे छूट गया ना सब। तो ये सिर्फ एक एक्शन की बात है दोस्तों। आप लोग इंटरनली, आपकी सोल बिल्कुल आज़ाद है। आपने इतना काम अपने ऊपर अब कर लिया है कि किसी भी और चीज़ का आपके ऊपर दबाव बनने का अब सवाल पैदा नहीं होता है। और अगर आप आज भी दबाव फील कर रहे हैं और आप कुछ नया महसूस नहीं कर पा रहे हैं अभी तक भी, तो वो इल्यूज़न आपका खुद का बनाया हुआ है। वो ट्रैप आपने खुद अपने लिए किया है और कोई नहीं है। सिर्फ एक एक्शन, एक नो आप बोल के देखिए। बिकॉज वो जो भी सिचुएशन या रिलेशन है आपसे अभी भी उम्मीद इसलिए करते हैं बिकॉज आपने ना बोलना ढंग से शुरू नहीं किया है। उन्हें आदत है कि आप उनके लिए अवेलेबल रहते आए हैं, रहेंगे भी। मगर आप उन्हें एक बार बताइए, वो भी चेतना है आपकी। एक बार ना से वो समझ जाएंगे कि हाँ, अब आपने वो बैरियर पार कर लिया है, वो बाउंड्री को आपने क्रॉस कर लिया है। कुछ लोगों के लिए दोस्तों यहाँ ऐसा रहेगा कि आप लोग बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। जिस भी उद्देश्य के लिए आपको परमात्मा ने यहाँ भेजा है, आप पूर्ण रूप से तैयार हैं। जितना आप गेन कर सकते थे, जो जानकारी या जो भी विजडम आपको सर्व करने के लिए जितना चाहिए था, वो आज आपके पास अवेलेबल है, बिल्कुल है, यकीन करिए है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप फिर भी वहीं हैं जहाँ से आप इतने सालों से आपने जर्नी शुरू की, आज भी वहीं अगर फील कर रहे हैं, या कोई रियलिटी में कुछ भी आपका एक कदम भी अगर आप आगे नहीं बढ़ा फील कर रहे हैं, स्ट्रक फील कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अब आपका भय है, आपकी इनसिक्योरिटी है और आपका कॉन्फिडेंट कम होना है, आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास ना होना है। ये जो बातें, जो भी चीज़ें ये बार बार आपको आपका सिस्टम, आपका मंकी माइंड आपको, मैं मानती हूँ आप लोग जहाँ हैं आप लोगों को गाइडेंस रेगुलर मिल रहा है। हम सब के अंदर वो पावर है, सबको गाइडेंस मिल रहा है आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को फील होता है कि आप लोग किस फील्ड के लिए हैं, आपको क्या सर्व करना है, क्या सृजन करना है, क्या क्रिएट करना है, आपको सब कुछ पता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जैसे ही आप इसे सोचते होंगे, आपको आपका सिस्टम कहता होगा कि नहीं यार, तुम्हें कौन सुनेगा, तुम्हारी किताब कौन खरीदेगा, तुम्हारी पेंटिंग कौन खरीदेगा। नहीं दोस्तों, तैयार है वो ग्रुप जो सिर्फ आपके सानिध्य के लिए रुके हुए हैं। तैयार है वो एक सोल किंगडम के लोग जो आपके सोल किंगडम से जुड़े हुए हैं। उनकी अवेकनिंग कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग आपके एक्शन से जुड़ी हुई है। मेरा यकीन करिए, ये कोई बनावटी बात नहीं है। हो सकता है आप जैसे ही कोशिश शुरू करते हों और आपको बोला जाता हो कि आपके पास पूर्ण उपकरण नहीं है, इक्विपमेंट्स की कमी है, फलानी चीज़ होगी मैं तब शुरू करूँगा, या उस दिन जब वैसा होगा मैं तब शुरू करूँगा। नहीं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम का हमको एक बहाना देना है। और वो कभी नहीं चाहता, वो सिस्टम, वो अहम भाव कभी नहीं चाहता कि आप इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर जाएं, आप वो बन जाएं जो आप बनने के लिए आए हैं, क्योंकि फिर उसकी पावर तो ख़त्म है। अगर आप सारी बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे तो फिर उसकी पावर ख़त्म है। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक कदम की बात है। जो है, आप जहाँ हो वहाँ से शुरू करिए, आपके पास जो है उससे शुरू करिए। कुछ भी विशेष मैं कह रही हूँ, एक पिन भी लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं आपके पास, वो अगर आप मन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिवाइन का कार्य है दोस्तों। मैं आपको इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। देखिए, कोई मंच पे अपना कोई कला प्रदर्शित कर रहा है, एनीवन, कोई गीत गा सकता है, क्या पता कोई शायरी सुना रहा हो, या कुछ भी, कोई भी कला, अपनी कविता सुना रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। लीडिंग रोल में वो कला प्रदर्शित करने वाला है, परंतु माइक की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि यदि माइक नहीं होगा तो उसे सिर्फ वहीं स्टेज पे बैठे 4-5 लोग ही सुन पाएंगे जो पहले से स्टेज पे हैं। तो यहाँ माइक की भूमिका ये होती है, कला बशर्ते वो पर्सन पेश कर रहा है, लेकिन माइक के द्वारा वो सैकड़ों लोगों तक पहुंचता है। कई बार तो हजारों लोगों तक, अगर आगे तक भी अपन वो लगा देते हैं स्पीकर, तो नहीं जाती है आवाज़। तो माइक का यहाँ बहुत बड़ा रोल है।
लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कहें तो माइक बिल्कुल यूज़लेस है। लेकिन दोस्तों माइक बन जाइए, हमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनना है। कैसे, क्या, कब, वो सब व्यवस्था हो जाएगी। आप पहले शुरू करिए, नो बोलना शुरू करिए। आप देखिए आपके कैसे अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है। पैसों को लेके लैक फील करना बंद कर दीजिए। पैसा बिल्कुल तैयार है आपके पास आने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ रेडी है। सिर्फ और सिर्फ अपने भय से बाहर निकलिए, बिकॉज आप लोग बिल्कुल आज़ाद हैं, फ्री हैं। अब अगर आप बंधे हुए हैं तो सिर्फ अपने आप से, अपने खुद के इल्यूजन से, अपनी ही बनी हुई बातों से बंधे हुए हैं। और रही बात लोगों की, दोस्तों, लोग तो उनका कार्य है बोलना। जब हम इस जर्नी में नहीं थे वो तब भी बोलते थे। हमने जर्नी शुरू की तो कईयों ने बोला होगा बड़ा भक्त हो रहा है। फिर हम और आगे बढ़े तो लोगों ने और क्रिटिक किया होगा। और आज अगर हम आइसोलेशन में हैं तो लोग कहते हैं बड़ा मतलबी हो गया है, बदल गया है, कितना इगोइस्टिक है यार। तो ये संसार है, ये एक ऐसा चक्र है, यहाँ पे हमें कितनी भी हम कोशिश कर लें, हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। और ये हमारा कार्य भी नहीं है। हमें परमात्मा ने जितनों को खुश करने के लिए और जितनों को ऑब्लाइज करने के लिए भेजा है, हमारा कार्य सिर्फ उन लोगों को खुश करना और उन लोगों की सोल की इवोल्यूशन में हमारी जो हेल्प बन सकती है, हम जितना निमित्त माइक बन सकते हैं, हमें वो करना है। अब वो परमात्मा जाने कि कितना साउंड करना है, कितने लोगों को उस दौरान में लाना है। और बस आज का मेरा यही मैसेज है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैसेज डिवाइन आप तक पहुँचाना चाहते थे, जो आप लोगों को जहाँ वो ट्रिगर करना चाहते थे वहाँ तक वो बात पहुँची है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोग मेरी बात सुनते हैं। आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो बस मेरी इतनी सी उम्मीद है, शुरू करिए। आप जहाँ भी हैं आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। अब और किसी चीज़ का वेट करने का मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। और ख्याल रखिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री राधे।